So class, now we start chapter number third, taxation. Again, आप order समझिए. Chapter number second में we have learned the types of business. Types of business. In chapter number टू जितने भी टाइप के बिजनेसेस आपने पढ़े हैं उन सब की जो टैक्सेशन सिस्टम है वो अलग है, डिफरेंट है. सो फॉर दैट वी हैव चैप्टर नंबर थर्ड, टैक्सेशन. फाइन. फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यू कैन एक्सपेक्ट अ 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑन दिस, जो कि आता ही आता है डेफिनेटली. फाइन. एंड द क्वेश्चन इज ऑन टैक्स implications. And to write the tax implication, you should understand the different taxation systems. Fine. तो एक एक करके बात करेंगे. इन दिस चैप्टर वी हैव 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस डिफरेंट जो हमें गिवन है. फर्स्ट इज पर्सनल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कंपनी टैक्स, अदर टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन सिस्टम. जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्लास, वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है. फाइन. एंड फिफ्थ में से भी समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डीटीआर में से. अदरवाइज मतलब ये इजी है, वैसे भी इसमें कुछ है नहीं, बट आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पे करना है. फाइन क्लास. चलिए, बिफोर स्टार्ट एनीथिंग प्लीज टेल मी कि टैक्सेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज किसी भी एक इंडिविजुअल्स के क्या क्या हो सकते हैं क्लास, उसकी बात करते हैं. अगेन क्लास, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो टैक्सेबल होते हैं, दैट ईदर कैन बी अर्न और अनअर्न्ड हो सकते हैं. Now what is the meaning of this? It means what? जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, या तो आप वो अर्न करेंगे या फिर वो आप अर्न नहीं करेंगे. इट मीन्स व्हाट? अर्न नहीं करने का मतलब क्या है? इट इज समथिंग लाइक कि आपकी लेबर नहीं जा रही है उस पर, फिजिकली लेबर कुछ भी नहीं है या मेंटल लेबर कुछ नहीं है. अर्न इनकम में वी टेक ऑलवेज सैलरी, wages, which is taxable and which is earned also. And unearned में हम always we take investments income. Investments income, तभी इन्हें क्या कहते हैं क्लास? साइड इनकम. हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना इन्हें साइड इनकम. व्हाई? बिकॉज दे आर अनअर्न इनकम्स क्लास. फाइन. ये भी टैक्सेबल होती है. नेक्स्ट वी हैव इनहेरिटेड wealth, which is also taxable. The value of assets held, this is also known as personal wealth. Personal wealth, these all are what? Here taxable. इन अनअर्न में एक और चीज आती है क्लास, रेंटल इनकम. लिख लीजिएगा, आप उसे अर्न नहीं करते, वो साइड इनकम की तरह ही ट्रीट होती है. फाइन. सो दीज आर माई सम रिसोर्सेज विच आर टैक्सेबल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. फाइन. Now we start the personal tax class. Personal wealth, first taxation type we have. The typical definition of this is the personal taxation is typically levied on all the financial resources जो मैंने अभी आपको बताए थे of an individual, and the financial resources are what? Which either can earn or unearned. Fine. So these are my what? फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्लास. सो इनकम के अंदर क्या क्या लिया है? वेजेस, सैलरी, इन्वेस्टमेंट इनकम्स, रेंट एक्सेट्रा. सोल ट्रेडर प्रॉफिट किसमें आएगा? हमने वहां पे पढ़ा था सोल ट्रेडर में. सोल ट्रेडर को क्या देना होता है? सिर्फ अपना एक इनकम टैक्स, आरटीआई फाइल करनी पड़ती है. दैट दिस इज व्हाट दे हैव टू पे. सेकेंड इज पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर, ईच पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है उस पर भी वो क्या दे रहे थे? इनकम टैक्स. फाइन. दैट इज अ पर्सनल टैक्स. फाइन क्लास. इनहेरिटेड वेल्थ मतलब जो वेल्थ आपके फोर फादर्स और फादर्स के पास से आपके पास आ रही है, एक आपका पुराना हाउस टाइप्स. फाइन. एंड द इन्वेस्टमेंट गेन्स, दैट इज कोई भी आपका फाइनेंशियल एसेट्स हो सकता है, फाइनेंशियल एसेट हो सकता है, फिजिकल एसेट्स हो सकता है,
जो आप कैपिटल गेन पे बेचते हैं। व्हाट इज कैपिटल गेन क्लास? कैपिटल गेन वी हैव कि आई हैव परचेज इट एट 100 rupees and I sold it at 150. So the difference is what? My capital gain. So I have to pay a capital gain tax on it. Fine. Next, features of taxation, a very important topic. एग्जाम में क्वेश्चन जो भी आना है उसमें ये तीनों चीजें वो पूछ लेता है। ठीक है, जो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना क्लास, वो लाइक पास्ट एक्सपीरियंस से है कि वो क्वेश्चन में आपको वो चीजें लिखनी ही पड़ेंगी। इन्हीं चीजों पे क्वेश्चंस आते हैं बार बार। फाइन, इसी रीजन से मैंने हर एक चैप्टर के पीछे, लाइक चैप्टर नंबर 2 में भी देखेंगे आप, चैप्टर 3 में भी देखेंगे, इन एवरी चैप्टर जितना पॉसिबल है एक होमवर्क मैंने आपको लिए रख दिया है। प्लीज डू दिस होमवर्क। 10 years अलग से हैं। फाइन, इसमें है क्या चीजें क्लास की, आपको एक टू दी पॉइंट मुझे आंसर करना है। जो भी क्वेश्चन है उसका एक आंसर टू दी पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में, सो दैट कि वो चीजें आपको हैंड टू हैंड रिवाइज हो जाए एंड मुझे एक राइटिंग स्किल्स आपको पता लगे कि वो किस तरीके से आप चीजें लिख पा रहे हैं। फाइन, ये मुझे चाहिए आपके साइड से आफ्टर वॉचिंग एवरी चैप्टर ना वो। सो फीचर्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर फर्स्ट इज कैश फ्लो। क्या कहता है फर्स्ट? टैक्सिंग cash flow. Now what do you mean by this? Let understand with the help of example. वो कहता है class, it for government it is easy to tax your regular income, your regular income, or you can say your regular salary, then a wealth. छोटी सी इसी से एग्जांपल से समझते हैं। नाउ व्हाट इट सेज, जो आपकी इनकम है वो रेगुलर है, अकाउंट में आती है, लेट से ₹50,000, ₹50,000 इज योर इनकम। जिस भी टैक्स बेल्ट के अंदर ये आता है 5%, 2%, 2.5, वट एवर इट इज, वो आपका उतना टैक्स चार्ज कर लेंगे। बट वेल्थ को किस वेल्थ में रखा, उसमें बेल्ट में रखा जाए? फर्स्ट इज दिस पॉइंट। सेकेंड इज इसकी वैल्यू। मीन्स वेल्थ के अंदर एक आपका खुद का हाउस है, पर्सनल वेल्थ, एक आपका इनहेरिटेंट है, इनहेरिटेड हाउस। देन इनकी वैल्यू कैसे असाइन की जाए क्लास? तो गवर्नमेंट के लिए कि ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फाइन, सो वो कहता है गवर्नमेंट क्या कहती है? टैक्सिंग, वी ऑलवेज टैक्सिंग व्हाट? कैश फ्लोस विच हैविंग अ वैल्यू विच इज एसेसेबल बेसिकली। तो अगर आप ये देखेंगे इनकम, दिस इज एसेसेबल बिकॉज अकाउंट में आती 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपकी सैलरी है। फाइन, और वेल्थ आपका असेसेबल नहीं है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ क्लास थिंग्स विच इज टैक्सेबल ऑल्दो, बट उसके अंदर भी उसकी एसेसिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। फाइन, आप किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को असाइन कर सकते हो, किसी की वैल्यू को नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल, आज इसमें एक मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ एसेट्स, इससे पहले वैल्यू ऑफ एसेट्स हेल्ड, दैट इज योर पर्सनल वेल्थ। तो आप एक बात बताइए, आपकी जो पर्सनल वेल्थ है उसकी आप वैल्यू कम क्यों बोलेंगे? मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पर्सनल वेल्थ है, लाइक एक मशीन, काफी टाइम से है मशीनरी, उसकी वैल्यू मैं बोलता हूँ इट इज ₹1 लाख, और मार्केट में बेशक इसकी वैल्यू 80,000 की है, बट मैं इसको 1 लाख कहता हूँ। देन गवर्नमेंट किसको मानेगी, मार्केट वैल्यू को या मेरी बात को? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन क्लास। एसेसेबल नहीं है, ऑल द टैक्स हो जाएगा किसी भी एक फॉर्मेट में, किसी में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेटिंग से, टर्म एंड कंडीशंस पे ये टैक्सेबल फिर भी हो जाएगा ऑल दो, बट द पॉइंट इज जितना ये एसेसेबल है उतना ये एसेसेबल नहीं है। सो इट मीन्स व्हाट, कि गवर्नमेंट ऑलवेज टैक्स अ कैश फ्लो थिंग विच इज accessible all the time for all the people, जिसमें कोई कंफ्यूजन का प्रॉब्लम नहीं है। फाइन क्लास, दिस सेकेंड इज टैक्सिंग इन अरियर, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ, रिलेटेबल भी है और काफी अच्छा पॉइंट है रियल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने के लिए। क्या कहता है क्लासेस के अंदर? सेकेंड वी हैव टैक्सिंग इन अरियर। अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लास, इन 2020 ले लेते हैं, 1 जनवरी 2020 एंड 31 दिसंबर
2020. Suppose we have this. So अगर इस पॉइंट पे आज मेरे पास in between the year, let's suppose I have earned rupees 10 lakh, suppose, then मेरा जो टैक्स जितना भी बनता है वो क्लास अरियर में लिया जाएगा मेरे से। रीजन बिंग कि ये जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है, सपोज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, उसका आफ्टर 3 मंथ्स, मार्च, 1 मार्च 2021, लेट्स से, यहाँ पे मेरी जो चीजें हैं वो टैक्सेबल हैं। यहाँ पे आई पे अ टैक्स। रीजन इज व्हाट? रीजन इज क्लास की गवर्नमेंट कहती है कि लोगों के पास इकोनॉमी एजेंट हैव सम बेसिक नीड्स ऑल्सो, जिसके लिए उसे क्या चाहिए? कैश। इसलिए अगर आपने टैक्स स्लैब देखा हो, जो भी आपका टैक्स बेल्ट सिस्टम है, उसमें 0 to 5 लाख तक, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 0 to 5 लाख तक नो टैक्स सिस्टम। इट मीन्स व्हाट? 0 to 5 लाख की जो भी आपकी इनकम है वो नॉन टैक्सेबल है। रीजन, उन्हें लगता है कि वो 5 लाख तक का अमाउंट हर इन अ ईयर, दैट इज अ बेसिक थिंग, कि जो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करती है, दैट्स इट, फाइन। कोई लग्जूरियस लाइफ का एक सिंबल नहीं है। बट इफ यू हैव 5 to 7 लाख, राइट, 7 to 10 लाख, तो आपका जो टैक्स सिस्टम है वो धीरे 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 इंक्रीज होता है। फाइन। सो दिस इज द फंडामेंटल कि दो चीजें हैं कि अरियर में लेने करने का पर्पस क्या है, कि उनके पास सफिशिएंट मनी हो और वो रियलाइज हो चुका हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि जो भी एक इनकम है उस वो बेसिक कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा, फाइन, तो वो हर गवर्नमेंट अपना सेट करती है। सो दिस इज द फंडामेंटल टैक्सिंग इन अरियर का। फाइन क्लास। थर्ड थिंग क्लास, वी हैव टैक्सिंग वंस, वेरी जेनरिक थिंग यू कैन से, काफी सिंपल है। टैक्सिंग वंस, वन गुड, एक ही टाइम पे क्या होगा? एक बार ही टैक्स उस पर पे किया जाएगा। ऐसा नहीं है लाइक फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल क्लास, वी हैव, मेरे फादर की एक इनकम है, फादर्स इनकम, लेट्स से 4 लाख रुपीज, एंड उन पे उन्होंने वो टैक्स पे कर दिया, पेड द टैक्स। अब उस 4 लाख में से वो जिसको भी अपनी इनकम देंगे, लाइक किसी और की वो इकोनॉमिक इनकम नहीं होनी चाहिए, बट अगर वो अपने फैमिली मेंबर्स को वो इनकम दे रहे हैं, तो क्या उस पर दोबारा टैक्स लगना चाहिए? कंप्लीट बिग नो। सेकेंड इस 4 लाख पे क्या दोबारा इनकम लगनी चाहिए? उनके अगर फादर के अकाउंट में ही देखते हैं, एक बार ही इनकम लग गया, पे टैक्स लग गया, सेकेंड टाइम में दोबारा होना चाहिए रिपीट टैक्स? दैट इज बिग नो। रीजन बीइंग कि आपकी जो टैक्स है, इनकम है, वो वन टाइम टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट क्लास, वी हैव कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। नाउ व्हाट इज टैक्सेबल इनकम? क्लास, द इनकम विच इज सब्जेक्टेड टू टैक्स, जिस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है, दैट इज नोन एज व्हाट? टैक्सेबल इनकम। फाइन। अब उसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स है टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम। वी जस्ट कंसीडर सम जनरल पॉइंट्स। फाइन। फर्स्ट जनरल पॉइंट इज, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास। फर्स्ट जनरल पॉइंट इज व्हाट? गवर्नमेंट माइट exempt some sort of income and expenditure from tax। मीन्स जब आप टैक्स क्लास, आपकी इनकम कैलकुलेट होगी, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी, सो कुछ आपकी इनकम, टैक्स फ्री इनकम, इनकम जिसको हम बोलते हैं टैक्स फ्री इनकम, एंड टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर्स होते हैं। व्हाट आर दोस क्लास? टैक्स फ्री इनकम इज समथिंग लाइक कि इनकम फ्रॉम, you can say, income from saving account. This is what? A tax free income. Whatever amount you have earned from the saving account as an interest, that is what? Completely a tax free income. Fine, उस पे टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती है, राइट। देन देयर आर एन नंबर ऑफ टैक्स फ्री इनकम्स ऑल्सो, लाइक यूके के अंदर गैम्बलिंग से जो आप पैसे रेज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ टैक्स फ्री इनकम। बिल्डिंग सोसाइटीज से, बिल्डिंग सोसाइटीज इज समथिंग लाइक बैंक, राइट, वहां से अगर आप इनकम जनरेट करते हो, दैट इज ऑल्सो अ टैक्स फ्री इनकम। फाइन। नेक्स्ट इज टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर्स। कौन कौन से हैं? अ पेंशन,
इंश्योरेंस लोग क्यों लेते हैं आज के डेट में? इंडिया में भी है ये क्लास कि आपने सुना होगा कि इंश्योरेंस ले लेते हैं इतने का तो टैक्स बच जाएगा हमारा। रीजन बिंग वो क्या है, आप उसके आपका काम भी बन गया, इंश्योरेंस भी परचेज कर लिया और उसका एक्सपेंसेस आपके लिए टैक्स फ्री है। वो एक्सपेंसेस, वो खर्चे आपके अकाउंट में शो नहीं होंगे। आई मीन ऐसे नहीं कि वो शो नहीं होगी, उसकी एंट्री नहीं होगी, बट वो टैक्सेबल इनकम कैटेगरी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। फाइन, वो टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, वो आपकी ऐसा इनकम ट्रीट नहीं की जाएगी, जिसको हम टैक्स बेनिफिट स्कीम भी बोलते हैं क्लास। फाइन, सो वी हैव पेंशन, वी हैव इंश्योरेंस, लाइक दीज एक्सपेंडिचर्स, लाइक चैरिटी के अंदर पे, गिफ्ट पे, जो आप ये सारी चीजें करते हैं चैरिटी में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गिफ्ट पे करेंगे, दैट इज ऑल्सो अ व्हाट, अ टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर। फाइन क्लास। नेक्स्ट, इनकम इन काइंड, दैट इज व्हाट, इसको बोलते हैं क्लास फ्रिंज इनकम। क्या कहते हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स और फ्रिंज इनकम कहते हैं इसको। दैट इज अ टैक्सेबल इनकम क्लास। फाइन, अभी यहाँ पे लाइक इसको कंफ्यूज मत होना, ये टैक्स फ्री है। फर्स्ट पॉइंट इज टैक्स फ्री, बट इनकम इज काइंड इज टैक्सेबल, दैट इज योर फ्रिंज बेनिफिट्स आर टैक्सेबल। होते क्या है फ्रिंज बेनिफिट्स? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब है एंड योर कंपनी ऑफर यू वन कार, हाउसिंग, मेडिकल, you can say medical facilities, fine, insurance, fine, although insurance इसमें मत ही लिखो, रहने दो, बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे। लाइक दीज थिंग्स, कार, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, ये अगर आप अपनी जेब से खर्चे करते हो क्लासेस पे तो ये टैक्सेबल है। सिमिलरली आपके अगर जॉब, जहां पे भी आप जॉब करते हैं उस कंपनी ने अगर आपको ये चीजें ऑफर करी हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज योर इनकम क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब नहीं करते तो क्या ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी? कंप्लीट बिग नो। इट मीन्स व्हाट, ये जॉब है जहां से आपको एक सर्टेन इनकम मिलती है, वो तो है ही टैक्सेबल, प्लस कार की वैल्यूएशन, हाउसिंग वैल्यूएशन, मेडिकल फैसिलिटीज जितने मॉनेटरी अमाउंट में आपको मिलती है, दैट ऑल आर टैक्सेबल। फाइन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सब चीजें मिलती है और वो टैक्सेबल भी होती है क्लास। क्लियर है? थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इनकम एंड द सेविंग, दिस मस्ट बी एडेड इनटू द टोटल इनकम इवन द टैक्स इज डिडक्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्लास? एग्जाम्पल से समझते हैं। और नीचे लिखा भी है, दो टैक्स पेड इज कंसीडर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है क्लास, बिल्डिंग सोसाइटीज जिसको हम बोल रहे हैं यूके के प्रोस्पेक्टिव से, वहां से मेरे पास एक इंटरेस्ट इनकम आनी है, इंटरेस्ट इनकम फ्यूचर में आनी है मेरे पास, बट बैंक ने मुझे जो इनकम रिसीव हुई है मुझे, दैट इज नेट ऑफ टैक्स। क्या? नेट ऑफ टैक्स मीन्स आफ्टर पेइंग अ टैक्स, जो इनकम बैंक को मुझे देनी थी उन्होंने वो इनकम दी है मुझे, ठीक है, टैक्स पे कर दिया। अब ये जो इनकम है, ये क्या है मेरे लिए? इन्वेस्टमेंट इनकम है, इस पे भी टैक्स बनता है मेरे पास आने के बाद। फाइन, सो क्लास कहता है वो कि टैक्स अथॉरिटी कितना जितना भी टैक्स बनता है, दे एडजस्ट द टैक्स विच बैंक हैव पेड। फाइन, द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट जितना भी इस पे टैक्स बनता है मेरी इन्वेस्टमेंट इनकम पे, वो एडजस्ट करेंगी जितना बैंक ये टैक्स पे ऑलरेडी कर चुकी है। दिस इज द एडजस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग। फाइन क्लास, क्लियर? एंड द फोर्थ इज अलाउंसेस। अब अलाउंसेस आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि टैक्स लैब में लाइक 0 to 5 lakh देर इज नो टैक्स, नो टैक्स। रीजन बीइंग कि वो एक बेसिक नीड के अकॉर्डिंग इतना अमाउंट नेसेसरी है पर एनम का, जो आपको मिलना ही चाहिए। फाइन, सो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक अलाउंसेस है उनके साइड से। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल इनकम दे हैव कैलकुलेटेड 6 lakh। फाइन, so after in this 6 lakh, they subtract 5 lakh amount. Reason being, up to rupees 5 lakh, there is no taxes. Fine. So you have only earned a taxable income
विच इज 1 लाख अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स परस्पेक्टिव। इस 1 लाख पे सिर्फ आपका टैक्स लगेगा। क्लियर है? सो कहने का और अलाउंसेस सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मेट में नहीं होते, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं प्लस माइनस, बट समझने के लिए अलाउंसेस क्या है, अलाउंसेस जो आपके ये टैक्स फ्री इनकम, टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर है, दिस इज ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अलाउंसेस, राइट? सो कहने का पर्पस क्या है कि गवर्नमेंट जिन पे टैक्स नहीं लेती, नो टैक्स चार्ज अप टू जो अमाउंट है, दैट थिंग इज नोन एज व्हाट, अप टू एक सर्टेन लिमिट द गवर्नमेंट चार्ज नो टैक्स, दैट इज नोन एज व्हाट, allowances, right? So we adjust, we consider all the four adjustments while calculating a taxable income. Class, that is clear to you? Okay. So class, अगर taxable income calculation की बात करते हैं, taxable income, if we calculate, so how we can calculate this? First is earned income, definitely तो आएगा ही, fine. Plus we have class, let's say first is fringe benefits. अभी आपको बताया था कि फ्रिंज बेनिफिट आप क्या करेंगे, दीज आर टैक्सेबल। प्लस इन्वेस्टमेंट्स इनकम, इन्वेस्टमेंट्स इनकम अगर कोई भी आपकी है, प्लस अदर इनकम सोर्सेस, अदर इनकम सोर्सेस, फाइन। एंड इन आउट ऑफ दिस वी हैव सम द रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट जिसने प्रोवाइड करी है। फर्स्ट इज द टैक्स फ्री इनकम, we subtract tax free income minus tax free expenditure, we subtract expenditure, we subtract, and we subtract class allowances that government has announced, fine. So ये जो बचेगा आपका, this is known as the net taxable income, ठीक है? टैक्सेशन अगर किसी ने पहले पढ़ा है तो वो ज्यादा जानता है इसके बारे में, टैक्सेशन का पूरा एक सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे सिर्फ एक रफ आइडिया आपको मिला है, फाइन। सो इस अमाउंट पे आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स रेट है, टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लाइबिलिटी बनती है, दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, फाइन। तो ये सारी चीजें एडजस्टमेंट आपको पता होनी चाहिए क्लास। न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट, बट न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी आपके स्टडी मटेरियल में न्यूमेरिकल दे रखा है उन्होंने, करिकुलम का पार्ट है इसलिए करना होगा, बट थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखना है अपने को, न्यूमेरिकल पे कम रखना है, फाइन। चलिए ना क्लास, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कहता है अज्यूम दैट द पर्सनल अलाउंसेस इज 10,000, पर्सनल अलाउंसेस अमाउंट इज गिवन, and the marginal tax rate is 20% for the first 30,000 and 40% for taxable income above this 30,000 से अगर कोई ज्यादा इनकम अगर उसकी होती है, for on that we charge 40%. Calculate how much tax a single person earn this much will pay assuming there are no adjustment to the total income. कोई एडजस्टमेंट्स और अगर आपको नहीं दे रखी है तो। चलिए, टोटल इनकम कितनी है इसकी फिलहाल, टोटल इनकम और अर्न इनकम यू कैन से दैट इज 50,000, फाइन। उसमें से और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ओनली अलाउंसेस दे रखे हैं आपको, एंड अलाउंसेस इज सब्ट्रैक्टिंग ऑलवेज, सो वी हैव 10,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी लेफ्ट विथ 40,000 क्लास, फाइन। कैन आई से 40,000 इज द नेट taxable income, fine class. Now out of this 40,000, first 30,000 पे कितना है, 20%, so on 30,000 plus rest 10,000 on 40,000 10 कितना परसेंट है,
क्लास 20% and on this 40%. सो अमाउंट कितना है क्लास इसमें? 30,000 का 20% इज व्हाट? 6,000 रुपीज एंड प्लस दिस 10,000 का दिस इज 4,000 रुपीज. सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इंडिविजुअल हैज टू पे इज रुपीज 10,000. दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी जिसको पे करनी है ऑन व्हाट? ऑन द 50,000 अमाउंट. फाइन. एनी डाउट? वन मोर थिंग क्लास, एक चीज बोली थी इसने 20% एंड दिस 40% आर द मार्जिनल टैक्स रेट. क्या था ये? मार्जिनल टैक्स रेट्स. दीज आर मार्जिनल टैक्स रेट्स. फाइन. बट अगर उसके टैक्स लाइबिलिटी देखते हैं कितनी है? 10,000 की. सो अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं क्लास, कितना टैक्स पे किया? टैक्स proportion the individual has paid is 10,000 of the income 50,000. Fine. So this is coming out to be 1 by 5. That is 20% of the total income इस पर्सन ने पे कर दिया है गवर्नमेंट को. दिस इज नोन एज एवरेज टैक्स रेट. ऑन एन एवरेज टैक्स rate means on an average person has paid only 20% of the net of the total income. Fine. और नेट इनकम के हिसाब से ये है. फाइन. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल टैक्स रेट एंड द एवरेज टैक्स रेट. फाइन. इसको किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम? उसकी टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में, और इसको इसकी नेट इनकम के हिसाब से. क्लियर है क्लास इतना? So class, next thing we have capital gain taxes. Again, one of the important topic एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस पे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. फाइन. चीजें लाइक कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्वेश्चन 5 मार्क्स का इस पे बनता है. ठीक है. डिफरेंसेस में पूछ लेता है कि रेगुलर टैक्सेस और कैपिटल गेन टैक्सेस में क्या डिफरेंसेस है और उनकी इम्प्लीकेशंस. तो आपको कंटेंट जो भी लिमिटेड है वो भी आपको ठीक से लिखना आना चाहिए. फाइन. तो पहले उसके बारे में समझते हैं कि है क्या. व्हाट इज कैपिटल गेन क्लास? फर्स्ट टैक्सेस की बात बाद में करते हैं. कैपिटल गेन इज समथिंग लाइक व्हेन यू हैव लेस स्पेस एंड हायर रिटर्न. कैन आई से किसी भी एक एसेट के लिए इफ यू पे लेस एंड यू get higher returns from that asset, can I say that is a gain part? For example, a machinery, physical assets, a debenture, financial assets, stocks, financial assets. I purchase, let's say 1 lakh rupees worth की थे ये. Fine. This is my purchased amount. Fine. And I sold it at 1,20,000. What is my gain part? Definitely the gain part is what? 20,000. The difference between what? The difference between sale prices and the purchase prices. Fine class. So generally क्या कहता है? Capital gain tax is applied on what? The taxes on the gain made from selling an asset from more than it was originally purchased. Fine. तो आपने कितने का उसको सेल किया? दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट माइनस परचेज प्राइस ऑफ दैट थिंग. अब इसके अंदर जो पॉइंट ऐड करते हैं क्लास, और वैलिड भी है काफी पॉइंट. वन पॉइंट इज सेल प्राइस. व्हाट इज अ सेल प्राइस और वो कैसे फ्लक्चुएट हो सकता है, एंड व्हाट इज अ परचेज प्राइस और वो कैसे फ्लक्चुएट होता है. कहता है सेल प्राइस में कैन बी रिड्यूस टू रिफ्लेक्ट एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेल. फॉर एग्जाम्पल, इसका मीनिंग क्या कहने का? आई परचेज अ मशीनरी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बट उसको मैंने सेल किया लेट सपोज 1,20,000 का एज पर द एग्जाम्पल, बट उसको ट्रांसफर मुझे ही कराना है. फाइन. तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन. फाइन. सो ट्रांसपोर्टेशन लेट से ₹5,000 अप्लाइज ऑन मी. सेकेंड, उसका अगर कोई भी डैमेज हुआ, that is again cost bear by me, and the let's suppose damage हुआ and that is ₹2,000 का cost. So 7,000
का जो डिफरेंस है, ये जो 7,000 की कॉस्ट है, कौन बियर करेगा? मी। फाइन, तो ये मेरा किसका पार्ट है? सेल प्राइस का पार्ट है। इफेक्टिवली इफ आई से 120 का सेल नहीं हुआ, अब 1,20,000 का, नो, इट इज 1,13,000 ओनली। फाइन, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो दोबारा पढ़ते हैं। सेल प्राइस कैन बी रिड्यूस्ड टू रिफ्लेक्ट एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेल। फाइन क्लास, एनी कॉस्ट। सेकेंड, परचेज प्राइस में वो क्या कहता है? परचेज cost can be increased by any cost associated with the purchase and any expenditure made to enhance the value of that asset. Let's suppose आपने एक कार परचेज किया, उस कार की जो नॉर्मल कॉस्ट थी अगेन 1,00,000, बट आपने उसको मॉडिफाई किया and in the modification you spent again 50,000 rupees. So your net purchasing value is what? 1,50,000, not only 1,00,000. Fine class. Any doubt? So this is the difference between sale price and the purchase price. It is what my capital gain part is. Fine. In class, in this we have reliefs from capital gain. आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने में काफी हेल्प होगा इसका, और इफ यू गो थ्रू विद द 10 ईयर पोर्शन, तो ये रिलीफ्स काफी इंपॉर्टेंट है। वो हर एक क्वेश्चन में कैपिटल गेन की रिलीफ लिखता ही लिखता है मैक्सिमम टाइम्स। फाइन, तो कुछ आपको चीजें स्टार्टिंग से इसी फॉर्मेटिंग में पढ़नी है कि आपको क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, वो थॉट प्रोसेस रख के। सिर्फ चीजें नहीं समझनी है, कौन कौन से कंटेंट अवेलेबल है हमारे पास और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लिखना है हमें, उसके हिसाब से बात करते हैं। उनमें से ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है क्या। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है क्लास की, आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल गेन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, एक्स वाई जेड इम्प्लीकेशंस आया या डिफरेंसेस आया। फर्स्ट यू डिफाइन व्हाट इज द कैपिटल गेन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, एंड उसके अंदर भी क्या मॉडिफिकेशंस हो सकती है, दिस। फाइन, एंड आफ्टर दैट कैपिटल गेन के अंदर रिलीफ्स क्या क्या है, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑप्शंस जिसकी वजह से आपका कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई नहीं होगा। फाइन, फॉर एग्जाम्पल इस पे फर्स्ट बात करते हैं क्लास अलाउंसेस। फाइन, अलाउंसेस के अंदर वो कहता है कि कैपिटल रिलीफ्स हैं कुछ हमारे पास, जैसे कि हमारे नॉर्मल अलाउंसेस पर्सनल इनकम पे 0 to 5 लाख की इनकम है। सो कहता है द टैक्स लाइबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल, टैक्स लाइबिलिटी इज ओनली applicable when the chargeable gain, what is chargeable gain, जिस गेन पे आप टैक्स चार्ज करते हैं, when chargeable gain is exceeding allowances और रिलीफ। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मुझे अलाउंस कितने का मिला, ₹2,00,000 का। फाइन, और मेरे चार्जेबल गेन्स कितने थे, 2,50,000 के। तो टैक्सेबल कितना हुआ, ओनली 50,000, द डिफरेंस बिटवीन द चार्जेबल गेन एंड द अलाउंसेस पार्ट। फाइन क्लास, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इट सेज द कैपिटल लॉसेस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कैपिटल गेन टैक्स इंप्लीकेशंस में लिखते हैं, दैट इज इट सेज क्लास द capital losses are offset by future capital gains, future capital gains, and very important is future class. What is the meaning of this? For example, in this financial year मेरी एक कंपनी ने फाइनेंशियल लॉस कैपिटल लॉसेस को एक्सपीरियंस किया। फाइन, अब कैपिटल गेन पे आप जब टैक्सेस लेते हैं गवर्नमेंट, तो कैपिटल लॉसेस को भी कुछ कंपनसेट करे। सो वो कहता है लाइक इन दिस फाइनेंशियल ईयर, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर -10,000 का मेरे पास क्या है, कैपिटल लॉस। अगेन सेकेंड ईयर के अंदर मेरे पास एक कैपिटल लॉस होता है 5,000 का रिड्यूस हो गया। अब तो अगर देखा जाए तो टोटल कैपिटल लॉस कितना हो चुका है, 15,000 का। फाइन, थर्ड ईयर के अंदर अगर कैपिटल गेन होता है 15,000 का, तो
यहाँ पे देखा जाए नॉर्मली केसेस के अंदर तो आपका कैपिटल गेन टैक्स बनता है 15,000 के हिसाब से, बट अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड पॉइंट रिलीफ सिस्टम, जो आपके पुराने लॉसेस हैं पहले आप वो कंपनसेट करोगे, अगेन कुछ बचता है आपके पास तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। फाइन क्लास, सो इट इज व्हाट इस इन दिस केस इट इज जीरो। ये रफ आइडिया बता रहा हूँ, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं है क्लास ही, सिर्फ इसका मीनिंग समझा रहा हूँ कि आपके पास 15,000 का लॉस है पहले से, और इस फाइनेंशियल ईयर में आपके 15,000 का कैपिटल गेन है, दैट बिकम व्हाट ऑफसेट, खत्म हो गए। अगेन 50,000 होता तो आपका 15,000 चला जाता, रेस्ट इज 35,000 का आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता, के ऊपर लगता था 35,000 के ऊपर, जो भी टैक्स रेट गिवन होगा। फाइन क्लास, एनी डाउट? So this is the meaning of what? Capital losses. Any capital losses are carried forward to offset against any future capital gains class. Fine. And the third, indexation allowed. Allowances. Now what is the meaning of this? Indexation का meaning आपको शायद पता होगा क्लास CM1 जिन्होंने पढ़ा है। इन CM1 हमने वहाँ पे बॉन्ड्स पढ़े थे, और बॉन्ड्स के कैटेगरी के अंदर हमने एक इंडेक्स लिंक्ड बॉन्ड पढ़ा था। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वो कहता है कि जो भी आपको कूपन पेमेंट्स और रिडम्पशन वैल्यूज मिलती थी वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती थी। इट मींस व्हाट? रियल वैल्यू इज देयर, रियल वैल्यू इज देयर। फाइन। सिमिलरली हियर क्लास वो कहता है वी अलाउड व्हाट? द इंडेक्सेशन समटाइम्स, ऑल्दो क्लास उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो कि पढ़ने की नीड अगेन नहीं है उतनी लॉजिकली, यूके में ये अप्लाई नहीं होता, बट हमें उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना ही नहीं है, आपके लिखा है इसलिए मैं बता रहा हूं कि इंडेक्सेशन अलाउड अलाउंसेस हो सकते हैं किसी भी एक कंट्री के अंदर। वो कहता है टू रिमूव द इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, मींस कि अगर आज आप कोई भी चीज परचेज करते हैं और उसकी एक साल के बाद की वैल्यू देखेंगे तो दैट इज मे डिफरेंट, और डेफिनेटली डिफर करेगी, मे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, दैट मस्ट डिफरेंट। मींस कि रियल लाइफ सॉरी रियल वैल्यू क्या है उसकी, दैट इज ओनली अचीव्ड बाय व्हाट? व्हेन यू अलाउ द इन्फ्लेशन पार्ट। इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट जो भी होगा वो हमें देखना पड़ेगा, और उसको हम किससे देखते हैं? इंडेक्सेस से देखते हैं। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि इंडेक्सेस क्या होते हैं क्लास, वी हैव कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वी हैव होलसेल प्राइस इंडेक्स। सो इन इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग हम इसकी रियल वैल्यू निकालते हैं, अदरवाइज हम किस पे अटके रहेंगे? नॉमिनल वैल्यू पे। फाइन। विदाउट दिस above formula gives what? The increase in the nominal value. Above formula means this. अगर आप इसके ओरिजिनल प्राइसेस लेते हैं सिर्फ, दैट गिव्स यू ओनली व्हाट? लाइक फॉर एग्जांपल क्लास, अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं, द रियल लाइफ एप्लीकेशन जो हम देखते हैं, यू हैव अ हाउस जो आपके फादर और फॉरफादर्स के टाइम का है, उन्होंने कितने में खरीदा? ₹2,000, ₹3,000, ₹5,000, बहुत टाइम पहले की बात है। तो अगर आप उसके ओरिजिनल परचेज प्राइस और सेल प्राइस देखते हो तो क्या आप उन्हें उसमें सेल करोगे? आज की डेट में, आज की डेट में वो ही प्रॉपर्टी करोड्स में होगी, पर उस टाइम पे वो 5,000 6,000 की होती थी सिर्फ। फाइन, इतने प्रॉपर्टी के रेट डाउन थे, अगर मैं आज से अपने फोर फादर्स के इरा में जाता हूं तो। सो दिस इज द फंडामेंटल कि आज हम मार्केट वैल्यू लगवाते हैं ना, मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट वी आर इनडायरेक्टली अलाउइंग व्हाट? इंडेक्सेशन, कि भैया करंट वैल्यू बताओ क्या है इसकी, रियल वैल्यू बताओ क्या है। फाइन। सो दिस इज द केस कि जहां पे आपको रिलीफ कैपिटल गेन से मिल जाते हैं। फाइन क्लास, लेट्स सी वन क्वेश्चन ऑन दिस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन सेज assume that the capital gain allowances is 11,700. So we have this as the allowances 11,700. Fine. And the capital gain tax is 10% on any gain that fall within the basic rate tax band. Okay, the basic rate band tax में कितना है? 10%, एंड उसके आगे अगर होता है फर्दर वी हैव 20% टैक्स रेट, एंड ऑब्वियसली पर एनम है undoubtedly. First part says class, after income tax Mr. X has 1,000 for the basic rate tax band left unused. He make a single chargeable gain of rupees 5,000. State how much capital gain tax he would pay. Okay,
फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्लास की वो कह क्या रहा है आपको। वो कहता है आफ्टर इनकम टैक्स जो उसके पास इनकम बचता है जो उसकी बेसिक टैक्स रेट में आता है दैट इज ओनली ₹1000। फाइन। सो क्लास 1000 क्या है, एक तरीके से देखा जाए जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, 1000 इज नोन एज द हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड सॉरी डिस्पोजेबल इनकम, household disposable income, the income left after paying every liability। फाइन। अब ये जो 1000 है वो उनका है। एंड ही मेक अ सिंगल चार्जेबल गेन, कितना चार्जेबल गेन है, चार्जेबल गेन इज व्हाट, ₹5000। फाइन। एंड 5000 के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए अब ये बताइए, कोई है इसकी टैक्स लाइबिलिटी। क्लास इफ यू सी अलाउंसेस कितने हैं आपके 11,700 के, और चार्जेबल गेन कितना बनता है उनका ₹5000। सो दिस 5000 कैन यू से कि उसमें ऑफसेट हो जाएगा, 11,700 तक की उसकी कोई भी कैपिटल गेन लाइबिलिटी नहीं बनती क्लास। फाइन। इट मीन्स व्हाट, देर इज नो नो नेट चार्जेबल gain, hence no capital gain tax will be implemented। fine class, any doubt? चल, second part says Mr. Y has 1000 of the basic rate tax band left unused, she make a single chargeable gain of ₹15,000। ना अब ये जो 1000 के ये यूज थे ना वो अब आएंगे आपके समझ में कि अब ये क्या थे ना। 1000 का उसका जो बेसिक टैक्स है ठीक है, एंड चार्जेबल गेन कितना है इज अगेन 15,000। फर्स्ट थिंग कैलकुलेट हाउ मच टैक्स कैपिटल गेन टैक्स शुड शी पे। ओके, आपका नेट निकालिए फर्स्ट इसमें से, क्या ना इसे आफ्टर हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, अलाउंसेस को माइनस करना पड़ेगा फर्स्ट। कैन आई से दिस, and the allowances is what 11,700। after subtracting this allowance from the net capital the gross capital gain, can I say 3,300 is what my net chargeable gain। फाइन। नाउ इसमें से क्लास जो 1000 की जो इनकम है वो किसके अंदर अंडर आती है, बेसिक रेट टैक्स बैंड, और उसका रेट आपको गिवन है 10% जो उस पर चार्जेबल है। तो इसका मीनिंग ये था कि जितनी भी टैक्सेबल बनेगी आपकी उसमें से 1000 पे अलग लगेगा एंड रेस्ट 22,100 पे आपका डिफरेंट टैक्स रेट है। इस पे कितना टैक्स रेट है, मल्टीप्लाई विद व्हाट 10%, एंड इस पे कितना टैक्स रेट है 20%। फाइन। So this is coming out to be ₹100 plus this is coming out to be 440। So your tax liability, capital gain tax liability is 540 on this। Fine class, after allowing the allowances। Any doubt? सॉरी क्लास एक मिस्टेक कर दी है मैंने, इट इज 23, सॉरी 23। तो उसके हिसाब से 20% इज कमिंग आउट टू बी 460। फाइन, ये रॉन्ग है। सो फाइनल इज 560 इज मी इज माई वॉट कैपिटल गेन टैक्स। फाइन क्लास, एनी डाउट? सो नाउ क्लास थर्ड वी हैव कंपनी टैक्सेशन, जिसको वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन भी बोलता है, कॉर्पोरेट टैक्स भी कहता है। फाइन क्लास, so first is like before start anything of this is again one of the important topic, but class chapter थर्ड से ये टॉपिक नहीं आता। फाइन, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको इसका इम्प्लीकेशन बता देता हूँ इसके बाद, बट वी लर्न दिस इन चैप्टर नंबर 12 इन डिटेल। इनफैक्ट जहाँ पे हमें पूरा प्रॉपर P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है वहाँ पे यही आपको चीज़ें बनानी है बट इन डिटेल। फाइन क्लास, वहाँ पे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पर एग्जाम में आता भी है वो। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है
और आपको अगर लाइक 80% भी समझ में आता है, दैट इज मोर देन इनफ। चैप्टर 12 में आपको ये 110% समझ में आ जाएगा, डिटेल में है क्योंकि वहां पे। फाइन क्लास। सो फर्स्ट इज कंपनी का टैक्सेशन सिस्टम क्या कहता है। अब पहले तो ये समझिए कि जो कंपनी का टैक्सेबल प्रॉफिट है, टैक्सेबल प्रॉफिट वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक कंपनी की इनकम और एक कंपनी का कैपिटल गेन। कैपिटल गेन, फाइन। लाइक ऐसा भी होता है कि कंपनी की जो इनकम है उस पर कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है, और कंपनी की जो कैपिटल गेन है उस पर वो कंपनी कैपिटल गेन टैक्स पे करती है। तो P&L अकाउंट बनाते टाइम आप सिर्फ इनकम ही कंसिडर करते हैं, बिकॉज यू आर ओनली इम्पोजिंग द कॉर्पोरेट टैक्स ऑन दैट पार्ट। फाइन, समटाइम्स ये भी होता है, बट उसमें अभी डिटेल में नहीं जाना। अभी सिर्फ इतना समझना है कि कंपनी का जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, फर्स्ट इज इनकम एंड कैपिटल गेन पार्ट। फाइन क्लास। सो कंपनी के पास जो रेवेन्यू आया, दैट इज फ्रॉम सेल्स। this stuff we are just calculating the taxable profit. So revenue is what? From sales, the company whatever amount he is earning, fine, minus expenses। expenses के अंदर everything डिटेल में नहीं है क्लास यहाँ पे। अगेन जो भी आपको कंपनी के एक्सपेंसेस लगते हैं, व्हाट फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, etc, everything, fine। This gives you what? Operating profit। And in operating profit we are just two things, अभी ब्रॉडली बता रहे हैं, आगे जाके और डिवीजन हो जाएगा। फाइनेंशियल इनकम एंड फाइनेंशियल कॉस्ट। व्हाट इज फाइनेंशियल इनकम? इज इंटरेस्ट, डिविडेंड, दिस टाइप ऑफ स्टफ। फाइनेंशियल इनकम विच इज नॉन ट्रेडेबल इनकम यू कैन से, बट ये इनको रिसीव हो रहा है क्लास, ये रिसीव्ड है यानी कि प्लस आइटम है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है और रिटर्न्स आ रहे हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इनकम। शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं, डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो वो प्लस। एंड द वट एवर द अमाउंट कंपनी इज पेइंग एज इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, फाइन, दैट इज व्हाट? कंपनी का आउटफ्लो, दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू यू कैन से, फाइन। सो दैट इज व्हाट? कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये ही आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है। इस पे क्या लगेगा क्लास? टैक्स। वी चार्ज कॉर्पोरेट टैक्स ऑन दिस। एनी डाउट अभी तक? फाइन, ये काफी हेडिंग्स में पढ़ा है सिर्फ हमने, इसकी सब हेडिंग्स नहीं बात कर रहे हैं अभी। फाइन। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है क्लास, लेट सपोज कंपनी ने कहीं पे, कंपनी ए की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कंपनी ए के पास रिसीव हुआ कहीं से इंटरेस्ट, डिविडेंड, कुछ रिसीव होता है, देन उस कंपनी को क्या दोबारा कोई टैक्स पे करना पड़ेगा? क्लास नो, बिकॉज कंपनी की फाइनेंशियल इनकम है वो, और अब आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। द अमाउंट, लेट सपोज 2000, 3000 और 20,000, 50 लाख, जो भी कंपनी को एक फाइनेंशियल इनकम अगर होती है तो उस पर वो कंपनी दोबारा टैक्स पे नहीं करेगी। फाइन क्लास। तो वो कंपनी ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है, रीजन वो यहाँ पे वो एडजस्ट हो चुका है, आपने एडजस्टमेंट कर दिया ना उसका, ऐड कर तो दिया उसको, दैट्स इट। फाइन, चलिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ इज दिस, पता होना चाहिए, लेकिन अगेन चैप्टर 12 के अंदर आ जाएगा ये भी। फर्स्ट इज एड बैक दोज आइटम्स विच आर नॉन टैक्सेबल। इनमें जो भी चीज आपने एडजस्ट कर दी है इन केस जो कि नॉन टैक्सेबल थी, प्लीज एडजस्ट दैट आल्सो। अगर वो सब्ट्रैक्टेड है तो उसको वापस से ऐड करना पड़ेगा। फाइन। Add back the depreciation because depreciation is considered as cost in profit and loss account। अगेन उसने वर्ड यूज किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो वो चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है। आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि डेप्रिसिएशन को हम वापस से एड बैक करते हैं। फाइन। एंड द थर्ड इज डिडक्ट अलाउंसेस, अगर कोई गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं तो आप उस अलाउंसेस को अलाउ यहाँ पे करेंगे। राइट क्लास। आफ्टर अलाउइंग ऑल द थ्री स्टफ्स, जो भी आपकी नेट कम प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके पास आएगा, दैट इज व्हाट योर टैक्सेबल प्रॉफिट क्लास। फाइन। उस पे आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट मल्टीप्लाई करते हैं।
राइट। ये जितनी भी चीजें आपने थियोरेटिकली पढ़ी है चैप्टर नंबर 12 के अंदर, हमारा इस पे न्यूमेरिकल है, 8 to 12 मार्क्स के ऊपर वो आता है। फाइन, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के ऊपर। क्लियर है? चलो क्लास, कॉर्पोरेट टैक्सेस का एक जो इम्प्लीकेशंस आता है वो ये है, कहता है हाउ गवर्नमेंट कैन यूज कॉर्पोरेट टैक्स सिस्टम टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। बिहेवियर किसका? इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर्स बिहेवियर। फाइन। So first point is in this corporate tax rate गवर्नमेंट कैसे यूज करती है? encourage companies to invest by using a lower rate of tax on the retained profit। अब होता क्या है कि कंपनी का लेट सपोज एक रिटेन प्रॉफिट निकला, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस रिटेन प्रॉफिट का जो भी उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो टैक्स रेट कम कर दिया, लोअर कर दिया। टैक्स रेट लोअर होगा तो टैक्स अमाउंट लोअर होगा, टैक्स अमाउंट लोअर होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब इससे जो अब आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स बढ़ जाएगा, और आई कैन से अर्निंग पर शेयर कहते हैं उसको क्लास, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट दी कंपनी के लिए एडवांटेज वाला पोजीशन क्लास, जो कंपनी गवर्नमेंट कई बार यूज कर देती है। फाइन। सो कहने का एक और पॉइंट क्लास बता दूं कि इस रिटेन प्रॉफिट से बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, उसमें से इक्विटी होल्डर्स को उनकी अर्निंग मिलती है, उनका डिविडेंड मिलता है। बट डेट होल्डर्स को पहले ही मिल जाता है, डेट होल्डर गेट देयर इनकम हेयर, उनको पहले मिल जाता है। क्यों? चैप्टर नंबर 12 का पार्ट है, वहां पे करेंगे। फाइन। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि कंपनी इंकरेज करती है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर उनको पता लगेगा कि टैक्स रेट कम है तो इन्वेस्टर ज्यादा इंड्यूस होंगे ना इक्विटी परचेज करने में, रीजन बीइंग अर्निंग पर शेयर उनको बढ़ के मिलेगा। फाइन। सेकेंड इज इंकरेज द सेटिंग अप ऑफ पेंशन स्कीम। आपको भी पता होगा कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं, हम वहाँ पे अगर कोई भी इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो हमारा एक तरीके से वो टैक्स रिलीफ की तरह यूज होता है जितना भी हम एक्सपेंसेस करते हैं इंश्योरेंस में। सिमिलरली गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पेंशन स्कीम कौन संभालता है? गवर्नमेंट संभालती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी तो वैसे ऐसा नहीं संभालती लार्ज स्केल पे अगर मैं बात करूं तो कहता है इनकरेज द सेटिंग अप ऑफ पेंशन स्कीम बाय अलाउइंग pension contribution to be treated as expense for tax purpose and granted tax relief। फाइन। गवर्नमेंट टैक्स बचा मतलब जो टैक्स की कैलकुलेशंस के अंदर उसको एग्जेम्प्ट कर देगी जो भी एक्सपेंसेस आपने करे हैं पेंशन स्कीम्स के ऊपर। और पेंशन स्कीम्स किसने फॉर्म करी है? गवर्नमेंट ने इटसेल्फ। सो जो इंडिविजुअल है, जो इन्वेस्टर है, वो और ज्यादा इंड्यूस होगा। फाइन। कि जो भी इनकम यहां से जनरेट करी, इनकम जनरेट करी कंपनी से, उसका एक प्रपोर्शन वो अपनी पेंशन में फ्यूचर सिक्योर करने में लगा देगा। करंट स्टेटस पे वो टैक्स से बच गया, फ्यूचर उसने सिक्योर कर लिया और यहाँ पे इनकम जनरेट भी हो गया, तो सबका काम चल गया। तो एक तरीके से ये इंसेंटिव्स है, ये लालच है, कौन देता है? गवर्नमेंट। किस तरीके से? कॉर्पोरेट टैक्स रेट को यूज करते हुए उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। फाइन क्लास। चलिए नाउ क्लास, दीज आर वेरी नॉर्मल। अदर टैक्सेस कितने टाइप्स के हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। आई मस्ट से कि जस्ट रीड फ्रॉम पीडीएफ, सिर्फ एक रीड लगा लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक। फाइन क्लास। सो टॉपिक सेज टाइप्स ऑफ टैक्सेस वी हैव, स्टैम्प ड्यूटीज जो हम पेपर्स पे लगाते हैं, इनहेरिटेंट टैक्सेस जो पीछे से हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं फादर और फॉर फादर की साइड से, जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो तो तब ये टैक्स लगता है क्लास। जब मेरे फादर मेरे नाम पे करेंगे या फिर मेरे ग्रैंडफादर मेरे खुद के नाम करेंगे तो वो इनहेरिटेंस टैक्सेस इंपोज होगा उस पर अकॉर्डिंग टू दी सिस्टम। प्रॉपर्टी टैक्सेस एज वी ऑल नो दैट कि कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज करेंगे वो। सेल्स टैक्स, वैट, नन एंड द सेम स्टफ, आज की डेट में जीएसटी है। कस्टम ड्यूटीज,
टैक्सेस ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स क्लास, जो बाहर से आते हैं, सबने नाम सुना है। एन एक्साइज ड्यूटी लेवाइड ऑन द गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विद इन दी कंट्री। फाइन, उन पे हम क्या लगाते हैं? एक्साइज ड्यूटीज। सो ये अदर टैक्सेस के अदर टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी हैं जो आपको पता होने चाहिए डे टू डे लाइफ के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जस्ट एक रीड लगा लीजिए इसका, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस। फाइन क्लास, चल नाउ क्लास, डबल टैक्सेशन रिलीफ, द लास्ट टॉपिक। इसमें से 50-50 चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, और ये काफी इजी है। फर्स्ट एग्जांपल से देखते हैं इसको। क्लास, लेट्स सपोज वी हैव आई एम ए इंडियन रेजिडेंट, फाइन, और करंटली मेरे जो ऑपरेशंस हैं वो यूके में चल रहे हैं, एंड आई अर्नड हाउ मच, लेट्स से जो मेरी रेगुलर इनकम है उससे 10 लाख रुपीस INR की टर्म्स में बोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी इनकम है और मेरा एक कैपिटल गेन है ₹5 लाख। अब यही सेम आपका जो अभी इस पे क्या अप्लाई होगा, मेरा 10 लाख के ऊपर आई हैव टू पे इनकम टैक्स, एंड ऑन दिस 5 lakh I have to pay the capital gain tax. फाइन क्लास, एनी डाउट? अब उस पे जो मेरी लाइबिलिटी है वो मैं ऑलरेडी पे करके आया हूँ क्लास। हाउ मच? आई हैव पेड इनकम टैक्स, लेट सपोज ₹10,000 सपोज, एंड इस पे कैपिटल गेन टैक्स आई हैव ऑलरेडी पेड इन द यूके, लेट सपोज 8,000 अकॉर्डिंग टू दी रेट्स। ठीक है जी। अब इंडिया आते हैं वापस, ये जितना भी सम ऑफ मनी है मैं इंडिया वापस लेकर आ गया। अब यहाँ पे आके वापस से इन टेरिटरी के अंदर अगर ये मेरे पे टैक्स इंपोज करते हैं तो मेरे ऊपर क्या हो गया? डबल टैक्सेशन लग गया एक तरीके से। यूके गवर्नमेंट ने भी ले लिया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी ले लिया। सो क्लास, कंट्री टू कंट्री देयर इज एन एग्रीमेंट। व्हाट एग्रीमेंट इज? डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। सो उसमें एग्रीमेंट में क्या है क्लास, कि जो भी आपका रेजिडेंट या फिर उधर का रेजिडेंट एक अथॉरिटी को टैक्स पे करके आया है, यहां पे आने के बाद वो टैक्स पे नहीं करेगा। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। व्हाट टर्म एंड कंडीशन इज कि इनकम टैक्स, लेट सपोज यहां पे लाइबिलिटी बनती है ₹8,000 और कैपिटल के ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनती थी ₹6,000, बट पर्सन हैज ऑलरेडी पेड हायर। 8,000 की जगह वो कितना पे करके आया है? 10,000 उनकी टैक्स रेट के अकॉर्डिंग। फाइन, 6,000 की जगह कितना पे करके आया है? 8,000। सो इन इंडिया देर इज नो टैक्स अप्लाइड ऑन दिस। वो ऑलरेडी पे करके आया है यूके गवर्नमेंट को, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। फाइन, बट अगर आपके इनकम, लेट सपोज दिस इज केस 1 ना, केस 2, अगर आपके इनकम के ऊपर टैक्सेस इम्पोज है, लेट सपोज 11,000, और कैपिटल के ऊपर अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेट्स यहाँ पे एप्लीकेबल है 10,000। नाउ यू नीड टू पे द डिफरेंस। कितना पे करेंगे? डिफरेंस 10,000 और 11 का डिफरेंस कितना हुआ? 1,000 प्लस 8,000 और 10,000 डिफरेंस कितना हुआ? 2,000। सो टोटल टैक्स कितना पे करेगा वो इंडिविजुअल? 3,000। फाइन। सो क्लास, रीड द डेफिनेशन। ये जो डबल टैक्सेशन सिस्टम में की बेल्ट में कौन कौन आ रहा है? इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, बोथ। फाइन। कहता है डबल टैक्सेशन रिलीफ मींस दैट द लोकल टैक्स अथॉरिटी विल अलाउ कंपनीज and individuals with overseas income or the capital gain to offset tax paid overseas against their liability to domestic tax on that income or the capital gain. जितना आपके टैक्स लाइबिलिटी बनती है, इफ यू हैव ऑलरेडी पेड इन दी ओवरसीज, देन यू डोंट नीड टू पे इट अगेन। फाइन, जो भी एडजस्टमेंट होगी वो इस तरीके से ही एडजस्टमेंट होगा। फाइन क्लास, एनी डाउट? तो इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ एक दो बारी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आया हुआ है इस पे, तो वो एक बारी अपने 10 ईयर वाले पार्ट से देख लेना है इस पे। फाइन, टॉपिक इतना ही है, कोई
कोई भी इम्प्लीकेशन या कोई प्लस माइनस इसमें नहीं बताया आपके CB1 सिलेबस में। फाइन क्लास, दैट इज चैप्टर नंबर 3। जितना पॉसिबल था कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो जो करवाया था मैंने, कॉर्पोरेट टैक्स में गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर, दैट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें से बनते हैं। राइट क्लास, चलिए